कक्षा 10 षष्ठ पाठ है सुभाषितानि। सुधन भाषित, सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है। सुधन भाषित, सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन, श्रेष्ठ सुंदर वचन, नीतिगत वचन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशयितुम् अर्थगांभीर्ययुक्ता पदमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थगांभीर्ययुक्तता पदमयी, अर्थगांभीर्ययुक्त पदों की प्रेरणात्मिका, प्रेरणा प्रदान करने वाली रचना को सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित ऐसा कहा जाता है। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वम, यह पाठांश परिश्रम के महत्व को, क्रोधस्य दुष्प्रभाव है, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्वम, समाज के महत्व को, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, और सभी वस्तुओं की उपादेयता उपयोगिता को, बुद्धि वैशिष्ट्यम इत्यादि ने, और बुद्धि की विशिष्टता को, इत्यादि ने, आदि विषयान, आदि विषयों को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। प्रथम श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उधम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अन्वय। ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, निश्चित रूप से मनुष्याणां शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित, महान शत्रु, महान रिपु यानी महान शत्रु आलस्यम, आलस्य है। नास्ति उधम समो बंधु, उधम समो बंधु नास्ति, उधम के समान कोई बंधु नहीं है, उधम के समान कोई हितैषी नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसे करके मनुष्य न अवसीदति, दुखी नहीं होता। द्वितीय श्लोक है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, गुणी गुणवान व्यक्ति, गुणम वेति गुणों को जानता है, न वेति निर्गुणों, निर्गुणों गुणम न वेति यानी निर्गुणी व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार बली बलम वेति न वेति निर्बल है, ठीक इसी प्रकार बली यानी बलशाली व्यक्ति, बलवान व्यक्ति बलम वेति बल को जानता है, निर्बल है बलम न वेति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वसंतस्य गुणम, वसंत ऋतु का गुण, पिको वेति, पिक जानता है, वेति ऊपर से लेंगे, वसंत ऋतु का गुण, पिक यानी कोयल, वेति यानी जानता है, कोयल जानती है, वसंत ऋतु का गुण कोयल जानती है, न वायसः कौवा नहीं। ठीक इसी प्रकार च यानी और, सिंहस्य बलम करी, सिंहस्य बलम यानी सिंह का बल, करी यानी हाथी जानता है, न मूषक, मूषक नहीं जानता। कवि के कहने का आशय यह है कि जिसमें जो गुण है वह दूसरों के भी उस गुण को महत्व, उस गुण के महत्व को जानता है, और जिसमें जो गुण नहीं है वह दूसरों के भी उस गुण को नहीं जान सकता। इसीलिए कहा गया है, एक कहावत भी है, हीरे की परख जोरी ही करता है, यानी सुनार ही कर सकता है। अगला तृतीय श्लोक है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्य उपगमे अपगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जन तम परितोषयति। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति, जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को उद्देश्य यानी उद्देश्य में करके, प्रकुप्यति यानी क्रोधित होता है या क्रोध करता है, वह स यानी वह, तस्य अपगमे उसके समाप्त हो जाने पर, उस कारण के नष्ट हो जाने पर या समाप्त हो जाने पर, ध्रुव में निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन यस्य मन तु, यस्य मन जिसके मन में, जिसका मन अकारण द्वेषी बिना किसी कारण के ही द्वेष करता है, जन वे लोग, तम यानी उस मन यानी मन को, कथम परितोषिष्यति उस मन को कैसे परितोषित करें, कैसे संतुष्ट करें। अर्थात जिन व्यक्तियों का मन बिना किसी कारण के ही द्वेष करता है, वे लोग उस मन को कैसे परितोषित करें, यानी कि कैसे शांत करें, कैसे संतुष्ट करें। अर्थात ऐसे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदारितो अर्थ पशूनामपि
पशूनापि गृह्यते हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम् अपि उहति पंडितो जनः परेंकित ज्ञानफला ही बुधय। पशुना अपि उदारित पशुना अपि उदारित अर्थ है गृह्यते। पशुना अपि यानी पशु भी, पशुना अपि यानी पशुओं के द्वारा भी उदारित यानी कहा हुआ, कहे हुए का अर्थ है गृह्यते, अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हयश्च नगाश्च, हय यानी घोड़ों का और नगों यानी हाथियों के द्वारा बोधिता यानी कहे अनुसार वहंती भार ढोते हैं। यानी कि हाथी और घोड़े, घोड़े और नग, हय मीन्स हाथी और नगा मीन्स घोड़े, वो सॉरी, हय मीन्स घोड़े और नगा मीन्स हाथी, बोधिता यानी कहे जाने पर, ये समझाने पर, वहंती यानी बाहर वहन करते हैं, बाहर ढोते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, पंडितो जन यानी कि बुद्धिमान लोग, अनुक्तम अपि बिना कहे ही, बिना कहे ही, उहति समझ जाते हैं, बिना कहे ही समझ लेते हैं। परेंकित ज्ञानफला ही बुद्धय, बुद्धय परेंकित ज्ञानफला ही यानी निश्चित रूप से, बुद्धय यानी बुद्धिमान लोग, परेंकित ज्ञानफला दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। यानी कि दूसरों के संकेत मात्र से ही वो समझ जाते हैं, भाव समझ लेते हैं। कवि का भाव यह है कि पशु भी दूसरों की बात को समझ लेते हैं, तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो बिना कहे ही, बिना किसी बिना कुछ कहे ही, संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशनाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वहनी स एव वहनीर्दहते शरीरम। अन्वय नराणाम, नराणाम देह विनाशनाय, नराणाम यानी मनुष्यों का, मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए प्रथम शत्रु, पहला शत्रु शरीरस्थ, शरीर में ही स्थित क्रोध है, क्रोध है। यानी मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध ही है, शरीर में स्थित क्रोध ही है। जैसे काष्ठगतो, जैसे काष्ठगत स्थित है वहनी, जैसे काष्ठगत स्थित है, काष्ठगत स्थित है वहनी, जैसे या जिस प्रकार काष्ठगत काष्ठ के अंदर स्थित है, स्थित वहनी यानी अग्नि, काष्टम दहनो, दहन, काष्टम यानी कि लकड़ी को दहन जला देती है, ठीक उसी प्रकार स एवं वह ही, यह उसी प्रकार, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर स्थित क्रोध, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध, क्रोध शरीरम, शरीरम क्रोध यानी वहनी, शरीरम दहते, वही क्रोध शरीर को दहते जला देता है। यानी कि उसी प्रकार, जिस प्रकार काष्ठ के अंदर स्थित अग्नि काष्ठ को जला देती है, लकड़ी को जला देती है, वहीं उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध रूपी अग्नि दहते उसको जला देती है, मनुष्य के शरीर को जला देती है। कवि का कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि क्रोध को मनुष्य, क्रोध मनुष्य का विनाश करने वाला परम शत्रु है, इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए।